हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे और मस्त होगे और अपनी तैयारी पूरी कर रहे होगे। ऑफकोर्स भैया, तैयारी तो करनी पड़ेगी। अगर दिल्ली पुलिस की वर्दी चाहिए तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलती वर्दी, बिना मेहनत की कुछ नहीं है। वर्दी हो चाहे कोई भी पोस्ट हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। और आई होप आप सब समझते होगे और कर रहे होगे, है ना। नो डाउट्स, इसमें तो कोई डाउट होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। कर रहे होगे आप सब मेहनत, ठीक है। आज मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ, फ्रेश टॉपिक, रीजनिंग का। कौन सा टॉपिक है वो? मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, बॉक्स बने होते हैं, कुछ कॉलम्स में नंबर लिखे होते हैं, कुछ कॉलम्स में नंबर लिखे होते हैं, और कुछ एक कॉलम होता है चाहे दो कॉलम होते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, खाली होता है, उसको बताना होता है। कुछ प्लस माइनस के अकॉर्डिंग देखना होता है कि किसमें क्या लॉजिक लगा, उसके अकॉर्डिंग हमें वो पॉइंट्स वाले जो खाली बॉक्स होते हैं उसमें हमें नंबर बताने होते हैं, ठीक है। तो मिसिंग नंबर ये होता है, और मैं इसी के बारे में आज कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि कैसे करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। क्या क्या पैटर्न यूज होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब्स, क्या क्या लगते हैं, सब हम कोशिश करेंगे उसमें, और सब लगाकर क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। बिना किसी देरी के फटाफट हम नया फ्रेश नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं मिसिंग नंबर का। चलिए भैया, इस वर्दी के लिए जी जान लगा दो। ये वर्दी तो चाहिए चाहिए चाहिए। जिसको चाहिए वर्दी वही समझ सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो अपनी मेहनत और लगन पर फोकस कर लो। बिना मेहनत के कुछ नहीं है आज के डेट में। अगर आप बोलोगे ना कि बिना मेहनत के मैं चद्दर टांगे सो रहा हूँ बिस्तर पर और मुझे सब कुछ मिल रहा है, भैया नहीं, गलत फहमी में जी रहे हो, ठीक है। खाना बन के भी आता है ना तो तुम्हें निवाला लेना पड़ता है, खाना पड़ता है, अपने मुंह तक डालने के लिए भी ना हाथ की मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो भैया प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि वीडियो देख लिया और मुझे तो आ गया बस हो गया, नहीं। कुछ देर के लिए आ जाएगा, मान लिया मैंने, समझ के, पर जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपको नहीं आ सकता। जितना हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इनफैक्ट ये नहीं कि दिल्ली पुलिस के लिए ही मैं कांस्टेबल की बात कर रही हूँ, मैं हर एग्जाम की बात कर रही हूँ। जितने हो सकता है उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, उतने क्वेश्चन लगाओ कि आपका माइंड बिल्कुल कि हाँ देखते ही समझ जाएगा, अरे इसमें ये लॉजिक लगेगा और ऐसा हो जाएगा, पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रहते हो ना, उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट्स करते हो, देखते हो 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हो। देखते हो अरे ये क्वेश्चन ऐसे है, थोड़ा 2 सेकेंड सोचो, अरे इसका आंसर तो ये है, देख लो, बिना पेन पेपर उठाए, ठीक है। तो ऐसी मेहनत करो। मेहनत कर रहे हो तो ये नहीं कि मैं इसकी तैयारी करो, सबको बोल दिया मैं इसकी तैयारी करो, फिर तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। नहीं, बोलने से कोई फायदा नहीं है, लोग को तो बाद में पता चल ही जाता है। पता चल जाता है ना, अगर तुम्हारे दिन पे वर्दी आएगी, तुम सिलेक्शन हो जाएगा तो लोगों को पता ही चल जाएगा ना, अरे उसका बेटा चाहे उसकी बेटी उसमें सिलेक्शन हो गया उसका। तो बोलने से कोई फायदा ही नहीं है कि तुम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नहीं। पैक कर लो घर में, बंद हो जाओ और बस लग जाओ, ठीक है। मेहनत करना है, समझना है, कुछ हार्ड नहीं है। भैया वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? पहले तो ये सोचो, वो कर सकती है, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसा क्या है उसमें जो मैं नहीं कर सकता? उसके पास भी वही दिमाग है ना, मेरे पास भी तो मुझे भगवान ने वही दिमाग दिया है, तो मैं भी तो यूज़ करूँ उस दिमाग का। भैया जितना दिमाग को चलाओगे ना उतना चलेगा ये, ठीक है। तो जो मैं कर सकता हूँ वो कोई कर ही नहीं सकता, ये फिर रखो अंदर, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान तो देते रहेंगे सब, यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। रीजनिंग है, मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट है, मिसिंग नंबर टॉपिक है हमारा, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? आई होप दिख रहा होगा आप सबको, नहीं दिख रहा, चलिए। 6 है, 8, 3, 51, 15, ये 15 है, इसमें 5, 65,
25 है, ये इस कॉलम में 20 है और देन क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब क्या बोल रही है देखिए, कुछ देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, कॉलम और रो, इधर वाले, ये वाले और देन ये वाला, बस इतना याद रखना। ठीक है, कॉलम रो, कॉलम रो, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझते हो, क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग द मैट्रिक्स। देन ये मैट्रिक्स हमें इसमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर है, यहाँ का बॉक्स हमें पता करना है, इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा, कैसे पता करें। अगर मैं बात करूँ प्लस माइनस की, तो अगर मैं इधर वाले को प्लस करूँ तो क्या ये आ रहा है, क्या ये आ रहा है, आंसू को दिख रहा है, क्या ये आ रहा है, क्या ये आ रहा है, नहीं। अगर मैं 6 + 15 करूँ तो नहीं आएगा, माइनस करूँ तो भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करूँ तो भी नहीं आएगा, डिवाइड करूँ तो भी नहीं आएगा। तो रही बात ये रो की, रे। अब हम कॉलम की बात देखते हैं। कॉलम में देखते हैं, क्या इन सबको मैं प्लस करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, कुछ आएगा ये, कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो बिल्कुल समझ आ रहा है, होगा ही नहीं, तो हम उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा ही नहीं है ना। क्वेश्चन देखते हैं, अगर मैं 6 × 8 कर दूँ, अगर मैं प्लस की बात करूँ, अगर इन सबकी प्लस की बात करूँ आपस में, तो 51 नहीं आएगा। मैं ये वाला पैटर्न यूज करती, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, +3 कर देंगे, तो 8 × 6 = 48 +3 आ गया 51, आ गया 51 आ गया। जब मैंने एक वाला रो का ऐसा पैटर्न यूज करे, तो सेकंड रो में भी मैं यही पैटर्न यूज करूंगी, कोई और चेंज नहीं करूंगी। ठीक है, कैसे, देखो 15 × 4 +5, ठीक है, 15 × 4 +5 कितना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई +5 तो आंसर आ जाएगा 65। ओके, ठीक है, हम इस वाले में भी सेम पैटर्न यूज करेंगे। जब दोनों में सेम पैटर्न हो तो थर्ड वाले में सेम पैटर्न यूज करेंगे। 20 × 5 +20, ठीक है, कितना होगा, कितना होगा, ये कितना होगा, देखो पूरा सॉल्व करके इसे बता रही, क्योंकि पैटर्न खाली है। कितना होगा, 0 10 100 हो गया। प्लस आपको क्या करना है, 20 प्लस कर देना है। क्या करना है, 20 प्लस करना है, 120 आपका आंसर आ जाएगा। इस कॉलम में 120 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी, कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत ही इजी तरीके से मैट्रिक्स जो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। बस आपको देखने और समझने की जरूरत है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं था, बस देखना था कि रो को किससे करें। अगर चेक कर लो कि हम रो वाले कर सकते हैं कि उससे आंसर आ रहा है कि नहीं, इससे कुछ लॉजिक लगा सकते हैं कि नहीं, देखना पड़ेगा ये। ठीक है, जैसे मैंने इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको प्लस कर दिया तो आ गया। ऐसे भी कर सकती हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी, इससे प्लस करूँगी तो भी आ सकता है। ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस करके प्लस करूँ, देखना पड़ेगा आपके ऊपर, ये नहीं कि वो। ठीक है, देखना पड़ेगा। मेरा आंसर आ गया, इसलिए मैंने दूसरा कोई ट्रिक यूज करा ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम फटाफट, किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई होप दिख रहा होगा आपको। ओके, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, मैं लिख देती हूँ 18 12 36 11 13 4 19 16 देन क्वेश्चन मार्क। इसमें फिर से वही है, पूछ रहा है कि क्या आएगा इस बॉक्स में, इस वाले कॉलम में क्या आएगा। अब क्या आएगा देखो कैसे करते हैं। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो क्या 19 आएगा, नहीं। अगर मैं माइनस करूँ तो 19 आएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या 19 आएगा, नहीं। हमें चेक करना होता है एक कुछ, चाहे मैं रो वाले देख लूँ चाहे कॉलम वाले देख लूँ, हमें एक लास्ट वाला पैटर्न में मिलाना पड़ता है कि ऐसा कुछ कर रहे हो तो 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, हमने रो का चेक कर लिया, नहीं हो रहा। अगर एक रो का आंसर फाइंड नहीं हुआ तो दूसरे रो में जाने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ देना। अब हम कॉलम की बात करते हैं, कॉलम में देखते हैं, कॉलम की तरफ आते हैं। अगर मैं कॉलम की बात करूं, हमें लाना है 36, कैसे आ सकता है,
कैसे आ सकता है 36? देखिए अगर मैं 18 को 12 से माइनस कर दूं, 18 को 12 से माइनस करूं तो कितना आएगा? 6 आएगा। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 तो है ही नहीं, आंसर 36 है। तो आपने अगर क्यूब याद स्क्वायर याद करोगे तो आपको पता है 6 की पावर अगर मैं 2 लगाऊंगी तो 36 आ जाएगा। 6 की पावर अगर मैं 2 लगाऊंगी तो 36 आ जाएगा ना। देखिए हो गया ना, बहुत ईजी थे। तो ऐसी कॉन्सेप्ट होता है, समझने की जरूरत है बस आपको कि क्या करो क्या नहीं करो, समझना है आपको और कुछ नहीं करना। जब मैंने इस वाले फर्स्ट वाले कॉलम में ये वाला पैटर्न यूज किया ना, देन सेकंड वाले में मैं यही यूज करूंगी, नो चेंज, अदरवाइज कोई और करना ही नहीं है। सेम 11 माइनस 13 कर देना, कितना आएगा? 2 आएगा। जब 2 की पावर 2 होगा तो 4 आ जाएगा आंसर। दैट्स इट। समझ में आया आपको? कितना आंसर आएगा? 4 आएगा। नेक्स्ट सेम पैटर्न से हम वो भी करेंगे। 19 माइनस करेंगे 16, क्या आएगा? 3 आएगा। 19 माइनस 60 है तो इसका पावर 2 लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9। 3 3 जा 9। ठीक है, समझ में आया आपको? बहुत ही आसानी, बहुत ही इजी तरीके से मैं समझा रही हूँ, कोई भी जबरदस्ती, कोई भी जल्दबाजी नहीं, आराम से समझो। ठीक है, तो 9 आ जाएगा। तो हमारा बेस है, मतलब इस वाले बॉक्स में 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर। सेम पर देखना पड़ेगा क्या लॉजिक लगा रहा है इसमें, क्या कॉन्सेप्ट है, देखना पड़ेगा वो हमको। आई होप दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, दिख रहा है। ओके, मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब इसमें क्या करा है, हम इससे पहले क्या करे थे? रो वाले करे थे, कॉलम वाले करे। अब फिर से देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला करना है, रो आएगा, रो वाले करना है कि कॉलम वाले करने हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के फटाफट करते हैं। अगर मैं फाइंड द मिसिंग नंबर, सेम यहाँ पर मैं मिसिंग नंबर, यहाँ पर स्पेस मतलब कोई नंबर नहीं, हमें इसको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें? अगर मैं बात करूँ, पहले तो हम रो वाले देखते हैं कि हमारा हो रहा है कि नहीं। अगर हम कोई जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो क्लियर हो रहा है कि नहीं, 16 आ रहा है कि नहीं। मैं प्लस की बात करती हूँ। 3 प्लस 4 प्लस 9 प्लस कितना होता है बताइए? 3 प्लस 4 प्लस 9 कितना होता है? ये कितना हो गया? 13 प्लस 3 इक्वल्स टू 16 हुआ 16 हुआ। हाँ, तो मतलब आ रहा है, तो मतलब हम इस पैटर्न से चल सकते हैं। ठीक है, मेरा एक रो का आंसर मिल गया तो मैं सेकंड पैटर्न रो में भी वही फॉलो करूंगी, कुछ और फॉलो करूंगी नहीं। चलिए कैसे करेंगे? सेकंड वाले में 5 प्लस 6 प्लस 25, 5 प्लस 6 प्लस 25, 6 और 5 कितना होता है? 6 और 5 कितना होता है? 11 होता है। 25 में हम 11 प्लस कर देंगे 6 3, कितना आएगा? 36। कितना आएगा? 36। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कितना आएगा। तो जब मैंने फर्स्ट सेकंड में ये वाला पैटर्न यूज किया तो थर्ड वाले में मैं वही पैटर्न यूज करी। आइए देखते हैं कैसे। 7 प्लस 8 प्लस, हमें ये नहीं पता, स्पेस छोड़ दो, इक्वल्स टू 64। हमें ऐसा क्या करना है, ये कितना होगा? 8 और 7 कितना होता है? इसमें ऐसा क्या करना होगा कि जो हमारा आंसर आ जाए? बताइए, इसमें ऐसा क्या प्लस करेंगे जो हमारा आंसर आ जाए? 15 होता है। ठीक है, तो इसमें हमें 15 माइनस कर लो ना, 15 माइनस कर लो, है ना। क्या करोगे? 64 में 15 माइनस कर लोगे, कितना आएगा? 14 में से 5 गया, इसको इससे माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, 49 आ जाएगा। ओके, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आई होप हमें पता चल गया इसका मिसिंग नंबर यहाँ पर क्या आएगा? 49। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बिना किसी देरी के, बिना किसी ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर। सेम क्वेश्चन वही बोलेगा, मिसिंग नंबर है, बॉक्स बनाया तो ऑफकोर्स मिसिंग नंबर है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, एक बॉक्स खाली है तो मिसिंग ही नंबर है। आई होप दिख रहा होगा आप सबको। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके, देन फाइंड द मिसिंग नंबर। सेम वही है। अब इसमें क्या करना है आपको, कैसे करना है, क्या पता चलेगा क्या करना है इसमें? बताइए 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 कैसे करना है। देखिए इसमें वही है पर इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। अब अलग हो जाएगा तो कैसे अलग हो जाएगा ये कैसे पता चलेगा हमको? ठीक है, कैसे अलग हो जाएगा? चलिए हम चेक करते हैं कैसे अलग हो जाएगा।
वैसे समझ में आ रहा है? कुछ देख कर कुछ लग रहा है आपको क्या हो जाएगा? वीडियो को पोस्ट करिए, रोकिए, स्टॉप करिए और मुझे थोड़ा बताइए अगर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको? हाँ, वीडियो को रोकिए, बताइए। सेम वही पैटर्न है, मैंने अभी दो कितने 3 क्वेश्चन करा दिए इसके, बताइए जल्दी कैसे होगा। चलिए, नहीं आ रहा कुछ समझ में? चलिए मैं कराती हूँ, मैं देखती हूँ। देखिए हमें क्या करना है, अगर हम दोनों को प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो क्या ये आएगा? अगर जैसे मैं 6/8 इसमें 29 माइनस करूँ, आएगा? ये तो यहीं पर खत्म हो गया ना। कितना हो गया ये? 5 3, नहीं आया ना? नहीं आया ना, मतलब इसे माइनस नहीं करना, माइनस नहीं करना। ठीक है, चलिए तो कुछ ट्रिक है वो हम यूज़ करते हैं। कैसे? कौन सा ट्रिक? बात करते हैं ट्रिक की बात। हम रो देखेंगे पहले, कॉलम की बात नहीं करेंगे क्योंकि कॉलम ही क्वेश्चन मांगे तो हम नहीं करेंगे, रो देखेंगे पहले। ठीक है, ठीक है, रो की बात करते हैं हम। तो 2 6 8 माइनस, इसको इससे हम पहले माइनस कर दें, अपॉन में 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। कैसे? इसको ऐसे माइनस करोगे, 6 में से 1 गया 58, कितना आया 58 अपॉन में 2। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, 18 9 जा 2, 29। क्या 29 आ रहा है? आ रहा है 29? समझ में आया कैसे आया आपको? कैसे करा मैंने? 29 आया ना? देन इसी पैटर्न से हम सेकंड वाला रो फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें है ही नहीं, हमें यही बताना है क्या कैसे होगा। 2/8 माइनस 166 अपॉन में 2। ठीक है, 2/8 माइनस 166 अपॉन में 2 कैसे होगा? अब इसको इससे माइनस करना है, 2/8 माइनस 166 क्या आएगा बताइए? 2। 11 में से 6 क्या बताइए कितना आएगा? 5। ये कितना हो गया? 52, मतलब आया 52 अपॉन में, सॉरी 2 अपॉन में 2। ठीक है, अपॉन में 2। अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो कितना आएगा बताइए? इधर कैरी ले लिया मैंने 6, इधर आएगा 2, 26। ऑप्शन में है यस, इसका आंसर आएगा 26। आंसर क्या आएगा? 26 आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सबको। ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे। देखो मैट्रिक्स की 10 12 20 जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तो समझ में आएगा, पता चलेगा कि किसमें क्या पैटर्न लग रहा है, किसमें क्या है। देखो ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही आ जाएगा, अगर फ्रेश हो गया, अगर बहुत टाइम से किसी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, अगर आता हो तो नॉर्मल सी बात है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो नए हैं, जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस से कुछ है ही नहीं। अगर आपको आता है, अगर सोचे कि नहीं मुझे तो आता है, तो आप सैंपल पेपर वगैरह लगाओ, पता चल जाएगा आपको ना कितना आपको आता है। ठीक है, ऑनलाइन सीरीज वगैरह होता है, उसको देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम। सेम 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 वही दिख रहा है? अरे यार ये दिख ही नहीं रहा ना, बहुत लाइट हो गया है। सेम वही दिख रहा है? ओके ठीक है, बताइए इसमें क्या करना है हमको। अगर मैं बात करूं इसकी, किसकी? इसकी। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं क्या 24 आएगा? अगर मैं दोनों को प्लस करूं क्या 24 आएगा? अगर मैं बोलूं इन दोनों को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर लगाओ, क्यूब्स लगाओ, क्या होगा? नहीं होगा। जब हमारा रो पता चल गया कि रो में होगा ही नहीं ऑप्शन, तो हम कॉलम की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, कॉलम की ओर हम बढ़ेंगे। अब कॉलम की ओर कैसे बढ़ेंगे देखिए, 13 प्लस 11 प्लस 16 कितना होगा बताइए? बताइए कितना होगा? देखिए 40। ओके 40 होगा।
ठीक है। देन हम सेकंड थर्ड वाला करेंगे, क्योंकि हमें इसको भी पता नहीं है, हमें चेक करना है कि कौन वाले कॉलम में क्या रूल हो रहा है, उसके हिसाब से हम इसमें करेंगे। ठीक है, ओके, हम ये अलाउट कर लेते हैं। क्या होगा बताइए, 30 + 40, मतलब आपको इससे पता चल गया कि इस वाले को रो को भी प्लस करके 40 आ रहा है, इस वाले रो को भी प्लस करके 40 ही आ रहा है, तो इस वाले रो को भी प्लस करके आपको क्या लाना है, 40 ही लाना है, नो डाउट। प्लस हमें ये पता ही नहीं है, +20 कितना हो गया, 29। 29 में ऐसा क्या प्लस करे जो हमारा 14 आ जाए, 29 में ऐसा क्या प्लस करे जो हमारा 14 आ जाए, मतलब 11 को प्लस कर दो। समझ में आया? ठीक है, अगर इसके थ्रू नहीं पता चला मुझे, तो पहले मैंने इस वाले कॉलम क्या किया, सॉरी पहले मैंने इस वाले कॉलम को किया, देन इस वाले कॉलम को किया, फिर मैंने ये फाइंड कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। चलिए, फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, बस हम मिसिंग नंबर फाइंड करते रहेंगे। ठीक है, आप सब बताइएगा कौन कौन चाहता है दिल्ली पुलिस, वो भी दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनना, मुझे प्लीज़ कमेंट बताइएगा, मैं देखना चाहती हूँ जो जो मेरी वीडियो देखता है क्या वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं किसी और चीज़ की, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम फाइंड द मिसिंग नंबर, इसमें भी हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो अब इसमें क्या लगा है, हमने रो भी लगा लिया, कॉलम भी लगा लिया, अब इसके अंदर हम कौन सा लगाए, बताइए बताइए क्या लगाए ऐसा, बताइए। चलिए सोचिए, कुछ तो सोचिए, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो समझ आ रहा होगा, कुछ तो लॉजिक लग रहा होगा, कुछ तो लॉजिक लग रहा होगा, कुछ तो पैटर्न लग ही रहा होगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो। चलिए, नहीं आ रहा, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे ही, हमने ठान लिया है, हम मिसिंग नंबर सीख के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए तो हम सीख के ही रहेंगे। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, अगर मैं लॉजिक लगाऊं, अगर मैंने कर दिया, जो मैं लॉजिक लगा की बात कर रही हूँ, 5 माइनस, समझो पहले क्वेश्चन क्या, ठीक है, 25, मैथ्स तो बहुतों ने किया है, सेम वही आ जाता है, हमारा रीजनिंग भी मैथ की तरफ ही लेके चला है, बस थोड़ा लॉजिक ही लगा लेते हैं। चलिए ठीक है, अगर मैं इसको करूँ तो कितना आएगा, और इसको करूँ तो कितना आएगा, पर हमें क्या चाहिए, 85 चाहिए। अगर मैं 100 में 15 माइनस कर दूँ तो 85 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, 85 आएगा कि नहीं आएगा, कस आएगा। तो हमारा ये वाला हो गया कंप्लीट, है ना। अब हम आते हैं इस पर, कैसे, सेम वही करेंगे, सॉरी सेम इन द सेंस 24 को 6 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन 4 में 20 क्यों लिख रही हूँ, उश 24 को माइनस कर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो रहा है ये आज, ठीक है, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, देन 24 को माइनस भी कर देंगे 6 से। ठीक है, बताइए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है, 144, और 24 माइनस 6 कितना होता है,
18, ओके 18। चलिए अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 126 आ जाएगा। यस आ जाएगा। समझे, समझ में आया है ना, इजी। हमें ये वाला भी पता चल गया, तो ये वाले में भी हम सेम पैटर्न यूज करेंगे। अब कुछ समझ में आ रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ पता ही नहीं है ना, तो हम कैसे पता करेंगे अगर इससे किसे मल्टीप्लाई करें किसे माइनस करें, कैसे पता करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर 20 का पैटर्न चल रहा है, +4 हो गया 24 हो गया, मतलब इन दोनों में +4 हुआ है, तो जो यहाँ पर भी नंबर आएगा उसमें +4 हो जाएगा, मीन्स 28, मीन्स 28 खत्म। ऑप्शन में है यस, नहीं यकीन है करके देख लो कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहली बात, किसी पे यकीन करने से पहले आप खुद सॉल्व करके देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो हम सॉल्व ही करेंगे, आप सबको मेरे पे यकीन नहीं है तो मैं सॉल्व भी करके दिखाऊंगी आप सबको कैसे करते हैं। देखिए 28 मल्टीप्लाई 7, 28 माइनस 7, 28 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है, 28 मल्टीप्लाई 7 होता है 196, माइनस कितना होगा ये बताओ 21, ओके। हमें चाहिए 175, तो 196 माइनस 21, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 1 आ गया। अब यकीन हो गया मुझ पर आप सबको। डोंट मजाक कर दी थी मैं, सीरियसली नहीं पढ़ना चाहिए, इतना मजाक करते रहना चाहिए भैया, थक जाता है दिमाग सीरियस पढ़ पढ़ के। समझ में आया कैसे हुआ, इससे तो हमें पता चल गया, हमें तो आंसर यहीं पे आ गया, तो बस मैंने आपको दिखाया कि ऐसे आएगा, क्योंकि हमें चेक भी तो करना है कि वो आ रहा है कि नहीं, क्या पता मैं गलत लॉजिक लगा दी, है ना। तो ये इसीलिए मैंने वहां पे चेक करा, ये बताया कि यही आ रहा है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते बिना किसी देरी के, फास्ट। ओके ओह बहुत बड़ा हो गया, चलो ये 2 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 8 है, ये 3 है, ये देन क्वेश्चन मार्क। समझे क्या है ये क्वेश्चन मार्क। चलिए क्या बोल रहा है इसमें बताओ, कुछ समझ में आ रहा है आपको, क्या बोल रहा है, अगर समझ में आ रहा होगा तो बताइए क्या बोल रहा है। सॉरी गला खराब हो गया लगता है मेरा, क्या बोल रहा है, अगर समझ में आ रहा होगा तो, नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, क्या हो गया हम क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए क्या करना है हमको, अगर मैं सीधे सीधे देखूं, अगर 4 + 6 करूँ तो 10 तो आता ही है, अगर 2 + 1 करूँ तो 3 तो आता ही है, ठीक है। अगर मैं 8 + 4 करूँ तो क्या आना चाहिए 14, क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए, आना चाहिए, क्या सही है, ऑप्शन में तो ये भी है, सही है क्या आंसर। पर अगर मैं एक लॉजिक की बात करूँ तो, अगर मैं लॉजिक की बात करूँ, यहाँ लॉजिक लगाऊं तो क्या होगा, अगर मैं लॉजिक लगा रही हूँ, आप बोलोगे ये भी सही है वो भी सही है, पर लॉजिक कैसे पता चलेगा, ये भी तो डाउट है। अगर मैं लॉजिक की बात लगा रही हूँ तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा बताइए, बताइए जल्दी कमेंट्स में बताइए मुझे, कमेंट्स करिए, वेट कर रही हूँ मैं, जल्दी क्या होगा, कैसे होगा बताइए फास्ट, जल्दी जल्दी।
फास्ट बताइए कैसे होगा। अगर मैं लॉजिक की बात करती हूँ इसमें, अगर मैं लॉजिक लगा, सीधे सीधे हो रहा है तो ठीक है, पर अगर मैं लॉजिक भी लगा कर देख सकते हैं, अगर लॉजिक है तो कैसे होगा। 4 का स्क्वायर -6, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जा 16, -6 आ रहा है 10, मेरा ऐसे भी तो आंसर आ रहा है। अगर मैं इसके थ्रू करती हूँ तो देखती हूँ मेरा आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, 2 का स्क्वायर -1, 2 2 जा 4 -1 = 3। अगर मैं इसकी बात करूँ, 5 का स्क्वायर -8, 25 -8 कितना होगा, 17। चेंज हो गया ना। वैसे कर रहे हैं तो क्या आ रहा हमारा 14, ऐसे करें तो 17 आ गया, तो 17 आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। सेम, फाइंड द मिसिंग नंबर 3 6 2 36 4 क्वेश्चन मार्क देन 12। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देन 12 क्या बोल रहा है मुझे बताओ। बहुत इजी है, 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 मजा आने वाला है क्वेश्चन वाले, बहुत इजी है। देखो देखोगे तो समझ आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैं इजी बोल रही हूँ कि आपके लिए इजी ना हो, ठीक है। चलिए देखिए समझिए, अगर मैं इसकी बात करूँ 9 और 3 की बात करूँ तो नहीं आएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ 6 में से 3 माइनस करूँ तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई प्लस करूँ तो देख लो। तो एक और रूल है इसके अंदर, अगर मैं अपोजिट देख लिया, 3 मल्टीप्लाई 12 कर दिया, क्या 36 आ जाएगा। क्योंकि हमें बीच का फाइंड करना है ना, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, तो हम ऐसे 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 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके ठीक है, हो गया। अब इसको करूँगी 18 मल्टीप्लाई 2 करूँगी, 36 हो रहा है। मतलब इसको भी मल्टीप्लाई करो तो यही आया, इसको भी मल्टीप्लाई करो तो यही आया, देन इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आएगा। बताओ 9 मल्टीप्लाई अगर 4 करूँगी तो क्या आएगा, 36 आया। तो क्या मैं, बताओ बताओ जल्दी बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो। तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जो मेरा 36 आ जाए। ऑफ कोर्स 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36, मतलब ये इस बॉक्स में आएगा 6। हाँ ना, इजी, मजा आ गया बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट करें। चलो ओके, 17 है, 25, 19, 12, 34, 28, क्वेश्चन मार्क, देन बताना है वहाँ पर हमें। बताओ क्या होगा, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, कुछ तो करो, ना करने से अच्छा कुछ तो करो। चलिए अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो क्या आंसर 11 आएगा। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो, पर यहाँ पर तो है नहीं, हमें फाइंड करना पड़ेगा नंबर। अगर मैं इनकी बात करूँ तो क्या होगा, कुछ आएगा, कुछ आइडिया। चलिए अब हम पैटर्न चेक करते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है। बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम चेक करते हैं हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए। देखिए अगर मैं इसको इससे प्लस कर दूं तो मेरा क्या आ रहा है, 5 + 6 2 + 36 आ रहा है। तो देन इसको इससे भी प्लस करके हम देखते हैं कितना हो गया, 9 क्या बोलते हैं 9 + 19 + 17 कितना हो गया, तो ये हो गया 10 कैरी 16 36 हो गया। चलिए ओके, अब इसको भी हमें इसी पैटर्न से करते हैं, पहले इसको इससे करते हैं, ठीक है।
कितना होगा बताइए। 6 + 4 0 10 40। तो इसको प्लस करके देखिए क्या वही आ रहा है, 40 आ रहा है ना, 0 3। तो जब इस इधर दोनों रो में ऐसा पैटर्न यूज करें तो उसमें भी हम वही पैटर्न यूज करेंगे। इसमें इसको करते हैं पहले, कितना आएगा 27। तो यहाँ पर ऐसा क्या प्लस करें जो 27 आए बताइए, ऐसा क्या प्लस करें जो 27 आए। अगर हम प्लस करने की बात करते हैं तो 16 प्लस कर लें तो क्या आएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। समझे क्या आंसर आएगा, 16 आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सबको। बहुत ही इजी है, टफ कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर ध्यान से करोगे ना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बिना किसी देरी के। सेम बहुत बड़ा हो गया आज 6। मेन क्वेश्चन, ठीक है ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सेम वही बोला और बोलेगा क्या ये बस फाइंड करो, नंबरों को फाइंड करो, बताओ, है ना, यही बोलेगा और कुछ बोलने भी नहीं सकता ये। चलिए बताइए, कुछ लॉजिक लगाइए, देखिए कुछ समझ में आ रहा होगा। दिख रहा है आप सबको, हाँ दिख रहा है। चलिए बताइए, कुछ समझ में आ रहा होगा आप सबको, कुछ पता चल रहा होगा क्या करना है। पहले रॉ वाला देख लीजिए, कॉलम वाला देखिए कैसे होगा, समझिए। चलिए नहीं आया, हम कोशिश करते हैं। हमें क्या करना है, अगर मैं इसको फाइंड करूँ तो इसमें कुछ नंबर पता नहीं चल रहा है, हम इधर देखते हैं, हम कॉलम की तरफ चलते हैं। अगर मैं कॉलम की बात करूँ, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आएगा ना, प्लस का को कर रही हूँ माइनस, ठीक है 25 माइनस 4 4 जा 16, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, करके देखते भैया, पहले तो हम आता है कि नहीं। 1 11, अरे प्लस करना था, सॉरी प्लस करना था, मैं माइनस क्यों कर रही हूँ, ठीक है। 5 6 61 आया, माइनस हमें 16 करना है। 5 में से 1 गया 45, आ गया, आ गया, समझ में आया, वेरी गुड, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब कॉलम्स की ओर। ठीक है, अब मुझे प्लस माइनस तो नहीं करना पड़ेगा ना, दिखाना तो बार बार नहीं पड़ेगा ना, पता चले। दिख रहा है, ठीक है, कितना आएगा, ठीक है, ओके ओके। तो सेम उसमें भी वही करना है हमको, क्या करना है, उसमें भी वही करना है। क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस सॉरी -2, अरे यार 6 का स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस क्या कर रही हूँ आज, -2 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 36 -2 2 जा 4, ओके ठीक है। 36 प्लस 16 कितना होगा, और -4 कितना होगा,
48 कितना होगा 48 कितना होगा 48 आई होप दिख रहा होगा, दिख रहा है 48 ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ओके ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ओके दिख रहा है, ओके दिख रहा है। अब रही बात सर्कल में भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, तो अब क्या करोगे, कैसे होगा, कैसे होगा? कुछ नहीं है, बहुत ही इजी। अगर क्यूब स्क्वायर्स याद होंगे तो बहुत ही अच्छा इजीली ट्रिक की है, क्वेश्चन लगा लोगे। अगर मैं टू की पावर क्यूब की बात इसकी बात करो तो कितना आएगा 8। तो जब मैंने इसमें लगाया तो उसमें भी सेम वैसे चेक करना पड़ेगा। ये किसका वो है 64 है, तो ये किसका होगा 20 से दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? ये 2 है 4 है 6 है, तो यहाँ पर ऑफकोर्स 8 का होगा। कितना होगा 8 का होगा। तो 8 का क्यूब क्या होता है, समझ में आया? बहुत ही इजी है, बस आपको देखना पड़ेगा पैटर्न, क्योंकि देखिए वैसे ही पता चल रहा है क्यूब्स स्क्वायर की बात कर रहा है, क्यूब्स की बात कर रहा है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं बताइए, कुछ दिख रहा है आपको? अगर मैं +1 + 2 करूंगी तो 3 हो जाएगा। ओके चलिए करते हैं, 1 + 2 करूंगी तो 3 हो जाएगा, 2 + 3 करूंगी तो 5 हो जाएगा, 3 + 5 करूंगी तो 8 हो जाएगा। अगर मैं 5 + 8 करूंगी तो कितना होगा 13, ऑप्शन में है। बस सिंपल, समझ आया? अगर कोई भी डाउट है, आई होप यहाँ तक जो मैंने समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। देखो कोई भी मुझसे छोटा है मुझसे बड़ा है मुझे नहीं पता, कौन वीडियो हमारी देख रहा है कौन नहीं देख रहा है नहीं पता, बस इतना करूँगा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ प्रैक्टिस करो, PVCS के क्वेश्चन जो भी हैं लगाओ, MCQs लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ प्लीज़। बिना प्रैक्टिस के कुछ है ही नहीं। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने टाइप्स के क्वेश्चन मिलते जाएंगे और समझ आते रहेगा, दिमाग खुलते रहेगा, अरे ये क्वेश्चन को ऐसे भी करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी करना है। ठीक है कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रही हूँ, मैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की बात कर रही हूँ। ठीक है कुछ भारी नहीं होता, कोई बच्चा इंटेलिजेंट कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, सब दिमाग का खेल है कि आपने अपने दिमाग के घोड़े को कितना तेज़ दौड़ा रखा है कि नहीं दौड़ा रखा। ठीक है भैया वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, चाहे मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे अंदर ऐसी क्या कमियां जो मैं नहीं कर सकती। अगर नहीं हो रहा है तुमसे तो सोचो कि क्या गलती मैं कर रहा हूँ, क्या गलती वो करते, मतलब क्या वो अच्छा ही कर रहे, जो उनसे हो जाता है मैं क्लियर नहीं कर पा रहा, चाहे मैं नहीं हूँ। ठीक है डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ो समझो पहले चीज़ों को और देन प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, सब होता है। सोच लिया ठान लिया ना तो सब कुछ मुमकिन है, अदरवाइज कुछ मुमकिन नहीं। मेन है ठानना, सोचना, फील करना कि मुझे पहले विज़न बताओ कि मुझे करना ही क्यों है वो, मैं उस जॉब को पाकर फॉर एग्जांपल दिल्ली पुलिस की जॉब को पाकर मैं क्या करूँगा, क्या मोटिव है मेरी लाइफ का। जब तक का ये विज़न क्लियर नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी काम करने के लिए। होता है ना वाई ढूंढना पड़ेगा कि मुझे क्यों नीड है उसकी, क्यों ज़रूरत है, क्या करूँगा उसको लेकर। ठीक है तो पहले ये मोटिवेट बनाइए, सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, आपने ठान लिया ना मान लिया ना सब कुछ कर लोगे। ठीक है बिना टाइम वेस्ट करें। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, मिसिंग नंबर कोई भी डाउट्स कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई मिलेगा, अपडेट मिलेगा। और भी चैप्टर चाहिए और कुछ और भी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में
कि आप इस पर वीडियो बनाइए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ऐसे समझाइए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको, ठीक है। तो मेरी आज की यहाँ क्लास खत्म होती है। थैंक यू, आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। हम अपडेट करते रहते हैं, बहुत सारी वीडियो है, जाकर देखिए हमारे चैनल पर, ठीक है। मैथ्स की होगी, जीएस की होगी, जीके की होगी, बहुत सारी वीडियोस अपडेट हो गए हैं और धीरे धीरे हम रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं, ओके। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेहनत करिए और जो चाहिए वो हासिल करिए, ठीक है। कुछ बन जाने में ना बहुत ही भलाई है, वरना बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सबका।